सोचिए, आपने जिंदगी भर की कमाई से सोना खरीदा, शादी के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए या बुरे वक्त के सहारे के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपके हाथ में रखा सोने का बार अंदर से सोना है ही नहीं, अगर मैं कहूं कि दुनिया में अरबों डॉलर का ऐसा सोना घूम रहा है जो बाहर से 24 कैरेट दिखता है, लेकिन अंदर से एक सस्ता धातु छुपाए बैठा है। और सबसे डरावनी बात, यह घोटाला किसी गली कूचे के जालसाज का नहीं, बल्कि बड़ी कंपनियों, बड़े बैंकों और पूरे सिस्टम से जुड़ा है। तो सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपका सोना असली है या नकली, सवाल ये है, क्या सोना इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम बन चुका है? आज हम अपनी टाइम मशीन नहीं, बल्कि साइंस और सच चालू करने वाले हैं। हजारों साल पहले, जब कागज का पैसा नहीं था, बैंक नहीं थे और सरकारें बदलती रहती थीं, तब एक ही चीज थी जिस पर इंसान आंख बंद करके भरोसा करता था, सोना। राजाओं के ताज से लेकर मंदिरों की मूर्तियों तक, युद्ध की लूट से लेकर दहेज की थाली तक, सोना हर दौर में ताकत, सुरक्षा और स्थिरता का प्रतीक रहा है। कागज जल सकता है, करेंसी गिर सकती है, लेकिन सोना समय के साथ और चमकता गया। यही वजह है कि संकट के समय इंसान सबसे पहले सोने की तरफ देखता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी कीमत बढ़ी, वैसे वैसे एक सवाल भी जन्म लेने लगा, क्या जो सोना हम पकड़ रहे हैं वो सच में वही है जिस पर सदियों से भरोसा किया गया? क्योंकि आज सोना सिर्फ धातु नहीं रहा, वह शक के घेरे में खड़ा है। जब भी हम सोना खरीदने जाते हैं, दुकानदार सबसे पहले एक शब्द बोलता है, कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट, और यहीं से भरोसा शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, कैरेट आखिर होता क्या है? कैरेट सोने की शुद्धता का पैमाना है। 24 कैरेट का मतलब होता है लगभग 99.9% शुद्ध सोना। सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन यही परफेक्शन एक बड़ी कमजोरी भी है। शुद्ध सोना बहुत नरम होता है, इतना नरम कि उससे गहने बनाना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ज्वेलरी में 24 कैरेट नहीं, बल्कि 22 कैरेट सोना इस्तेमाल होता है। 22 कैरेट में लगभग 91.6% सोना होता है और बाकी हिस्सा तांबा, चांदी या दूसरी धातुओं का। ये मिलावट मजबूती के लिए की जाती है, कम से कम यही कहा जाता है। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है, क्योंकि जब मिलावट को मजबूरी के नाम पर स्वीकार कर लिया जाता है, तो लालच उसे सीमा से आगे ले जाता है। थोड़ा तांबा मिलाना ठीक है, लेकिन अगर कोई ज्यादा मिला दे तो आम ग्राहक के लिए यह पहचानना लगभग असंभव है कि 22 कैरेट में 91% सोना है या 85% या उससे भी कम। आंखें रंग देखती हैं, हाथ वजन महसूस करता है, लेकिन भीतर क्या है यह कोई नहीं जानता। यही कारण है कि कैरेट सिर्फ एक नंबर नहीं रहा, यह भरोसे और धोखे के बीच की एक पतली रेखा बन चुका है। और जब यही रेखा धुंधली होती है तो नकली सोने का रास्ता खुल जाता है, एक ऐसे रास्ते की तरफ जहां अगला कदम और भी खतरनाक है। अगर नकली सोने की दुनिया का कोई राजा है तो उसका नाम है टंगस्टन। दिखने में साधारण, सुनने में अनजान, लेकिन विज्ञान की नजर से देखें तो यही धातु सोने के सबसे बड़े धोखे की नींव है। सोने की सबसे खास पहचान होती है उसका घनत्व, यानी वजन और आकार का अनुपात। शुद्ध सोने का घनत्व लगभग 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब यही कहानी में एक खतरनाक मोड़ आता है। टंगस्टन का घनत्व है लगभग 19.25, मतलब वजन में लगभग वही, आकार में लगभग वही।
अब कल्पना कीजिए एक सोने की ईंट जिसका बाहरी हिस्सा असली सोने से बना है, लेकिन अंदर का पूरा कोर टंगस्टन का। तौल में सही, रंग में सही, आकार में सही, यहां तक कि अनुभवी व्यापारी भी सिर्फ हाथ में लेकर इस धोखे को पकड़ नहीं पाते। यही वजह है कि टंगस्टन कोर गोल्ड इतना खतरनाक है। यह देसी नकली नहीं, यह वैज्ञानिक फ्रॉड है। कुछ मामलों में तो नकली सोने पर इतनी बारीक सोने की परत चढ़ाई जाती है कि साधारण मशीनें भी धोखा खा जाती हैं। ऊपर से जांच करो, सब सही, अंदर झांको, सब गलत। और सबसे डरावनी बात, यह तकनीक अब दुर्लभ नहीं रही, यह खुले बाजार में मौजूद है। यहीं से नकली सोने की कहानी एक साधारण ठगी नहीं रहती, बल्कि बदल जाती है इतिहास के सबसे खतरनाक आर्थिक धोखों में। यह मान लेना आसान है कि नकली सोना सिर्फ छोटे दुकानदारों या गली कूचे के ठगों तक सीमित होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा डरावनी है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस धोखे का शिकार खुद सिस्टम भी बन चुका है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे मामले सामने आए जहां पूरी तरह सील पैक गोल्ड बार, जिन पर सरकारी सर्टिफिकेट और सीरियल नंबर लगे थे, बाद में काटने पर अंदर से टंगस्टन कोर निकले। ये बार सड़क किनारे से नहीं खरीदे गए थे, ये बड़े बड़े सप्लायर्स, इंटरनेशनल डील्स और हाई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन का हिस्सा थे। कुछ मामलों में बैंकों ने बैंकों को बेचा, देशों ने देशों को बेचा, और सालों तक किसी को शक तक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हर स्टेप पर वजन सही था, सील सही थी, कागज पूरे थे। सिस्टम ने वही देखा जो उसे देखने की आदत थी, और यही सबसे बड़ा खतरा छुपा था। जब धोखा इतना परफेक्ट हो कि नियम भी उसे पकड़ न पाए। कुछ घोटाले तब सामने आए जब रिफाइनिंग या रिमोल्डिंग के दौरान बार को काटा गया। बाहर चमकता सोना और अंदर ठंडा सख्त टंगस्टन। उस एक कट के साथ सिर्फ एक गोल्ड बार नहीं टूटा, पूरा भरोसा टूट गया। इसने यह साफ कर दिया कि समस्या सिर्फ नकली सोना नहीं है, समस्या है वह भरोसा जो बिना सवाल किए दिया गया। और जब भरोसा अंधा हो जाए तो सबसे मजबूत सिस्टम भी कमजोर पड़ जाता है। जब भी किसी को अपने सोने पर शक होता है, वह तुरंत कुछ घरेलू टेस्ट आजमाने लगता है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है असली चीज पहचानने के लिए बड़े विज्ञान की जरूरत नहीं होती। सबसे पहला टेस्ट, चुंबक। अगर सोना चुंबक से चिपक जाए तो वह नकली माना जाता है, लेकिन टंगस्टन वह चुंबक से नहीं चिपकता। मतलब यह टेस्ट यहीं फेल हो जाता है। दूसरा तरीका, पानी में डालना। कहा जाता है कि असली सोना तुरंत नीचे बैठ जाता है, लेकिन टंगस्टन कोर गोल्ड भी बिल्कुल वैसे ही नीचे जाता है, क्योंकि वजन लगभग बराबर होता है। तीसरा, पत्थर पर रगड़ना। रंग देखो, चमक देखो, लेकिन जब ऊपर की परत असली सोने की हो तो पत्थर भी धोखा खा जाता है। कुछ लोग आवाज सुनते हैं सिक्के को गिराकर, लेकिन यह तरीका सिर्फ अनुभव पर टिका है, विज्ञान पर नहीं। इन सारे टेस्ट्स की एक ही सीमा है, ये सब बाहरी जांच करते हैं, ये नहीं बताते कि अंदर क्या छुपा है। यही वजह है कि नकली सोना आज भी पकड़ा नहीं जाता, क्योंकि हम उन्हीं तरीकों पर भरोसा कर रहे हैं जो इस नए दौर के फ्रॉड के लिए बने ही नहीं थे। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहां इंसान नहीं, मशीनें सच बोलने लगती हैं। जब इंसानी आंखें धोखा खाने लगती हैं, तब विज्ञान सामने आता है। और सोने की दुनिया में विज्ञान का पहला बड़ा हथियार है एक्स-रे फ्लुओरेसेंस, जिसे संक्षेप में XRF कहा जाता है। XRF मशीन सोने को काटती नहीं, घिसती नहीं, नुकसान नहीं पहुंचाती, वह बस
सोने की सतह पर एक खास किस्म की एक्स-रे डालती हैं और फिर होता है कमाल। हर धातु एक्स-रे के संपर्क में आकर अपनी अलग पहचान बताती है। सोना अलग तरंग छोड़ता है, चांदी अलग, तांबा अलग। कुछ ही सेकंड में मशीन स्क्रीन पर दिखा देती है इस धातु में कितना प्रतिशत सोना है और कितना कुछ और। यही वजह है कि आज ज्वेलरी शोरूम, बैंक और हॉलमार्क सेंटर XRF का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि XRF की भी एक सीमा है। यह मशीन ज्यादातर ऊपरी परत को पढ़ती है। अगर बाहर की परत असली सोने की है और अंदर टंगस्टन, तो XRF कई बार कह देती है सब ठीक है। यही वो पल है जहां भरोसा फिर हिलने लगता है। मतलब जिस मशीन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वह भी पूरी सच्चाई नहीं देख पाती। XRF झूठ नहीं बोलती, लेकिन वह पूरा सच भी नहीं बताती। और यहीं से जरूरत पड़ती है एक और भी गहरे टेस्ट की, जो सोने के अंदर झांक सके। जब आंखें और एक्सरे भी पूरी सच्चाई नहीं बता पाते, तब एक चीज बचती है, आवाज। और यही आधार है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का। इस तकनीक में सोने की ईंट या गहने के अंदर तेज ध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। ये तरंगें धातु के भीतर चलती हैं, टकराती हैं और फिर वापस लौटती हैं। अब यही असली खेल होता है। अगर पूरा टुकड़ा एक ही धातु का है, तो आवाज की गति, उसका रिफ्लेक्शन और लौटने का समय पूरी तरह एक समान होता है। लेकिन अगर अंदर कोई और धातु छुपी हो, जैसे टंगस्टन, तो तरंगें टूट जाती हैं, रास्ता बदल लेती हैं या समय से पहले लौट आती हैं। मशीन तुरंत बता देती है अंदर कुछ गड़बड़ है। यही वजह है कि बड़े बैंक, सरकारी गोल्ड रिजर्व और इंटरनेशनल रिफाइनरी अल्ट्रासोनिक टेस्ट पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह टेस्ट सोने को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन उसके अंदर का सच बाहर ले आता है। फिर भी यहां भी एक सच्चाई है, अल्ट्रासोनिक मशीनें महंगी होती हैं। इन्हें चलाने के लिए ट्रेनिंग चाहिए और आम ज्वेलरी शोरूम में यह टेस्ट शायद ही दिखे। मतलब सबसे असरदार हथियार अक्सर आम आदमी की पहुंच से दूर होता है। और यहीं पर नकली सोने का खेल जिंदा रहता है, क्योंकि धोखा वहीं फलता फूलता है जहां जांच अधूरी हो। जब हर टेस्ट सवालों के घेरे में आ जाए, जब मशीनें भी शायद कहने लगें, तब विज्ञान एक आखिरी रास्ता चुनता है, आग। इसी से जन्म लेता है फायर एसआई टेस्ट, सोने की शुद्धता जांचने का सबसे पुराना और सबसे सटीक तरीका। फायर एसआई में सोने को काटना पड़ता है, पिघलाना पड़ता है और फिर उसे दूसरी धातुओं से अलग किया जाता है। तेज तापमान पर सोना पिघलता है, बाकी धातुएं जलती हैं, अलग हो जाती हैं। अंत में जो बचता है वही होता है असली सोना। यह टेस्ट 99.99% तक सटीक माना जाता है। यही वजह है कि रिफाइनरी, सरकारी टकसाल और अंतरराष्ट्रीय मानक इसी को फाइनल प्रूफ मानते हैं। लेकिन इस सच की एक भारी कीमत है। फायर ऐसे में सोना वापस वैसा नहीं मिलता। वह नष्ट होता है, खत्म होता है, बलि चढ़ता है। इसीलिए आम ग्राहक के लिए यह टेस्ट लगभग नामुमकिन है। कौन अपने गहनों को जलाकर सच जानना चाहेगा? और यहीं नकली सोने को एक और मौका मिल जाता है, क्योंकि सबसे सच्चा टेस्ट सबसे ज्यादा नुकसान करता है। फायर ऐसे में हमें एक कड़वा सच सिखाता है। हर सच को जानने की कीमत होती है और कभी कभी वो कीमत हम चुकाना नहीं चाहते। नकली सोना सिर्फ एक आर्थिक धोखा नहीं है, यह उससे कहीं बड़ा संकट है, भरोसे का संकट। क्योंकि सोना उस व्यवस्था की नींव है जिस पर बैंक खड़े हैं,
सरकारें टिकी हैं और आम आदमी अपने भविष्य की उम्मीद रखता है। जब कोई बैंक अपने वॉल्ट में रखे सोने पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता तो वह सिर्फ सोने पर शक नहीं करता, वह पूरे सिस्टम पर सवाल उठाता है। अगर किसी देश का गोल्ड रिजर्व संदिग्ध हो जाए तो उसकी करेंसी कमजोर पड़ जाती है, निवेशकों का भरोसा डगमगाता है, बाजार हिलने लगता है और आम आदमी वह सबसे ज्यादा चोट खाता है। जिसने शादी के लिए सोना जोड़ा, जिसने बुरे वक्त के लिए गहने संभाले, अगर वही सोना नकली निकले तो नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं होता, वह जिंदगी भर के भरोसे को तोड़ देता है। यही वजह है कि नकली सोने का घोटाला चुपचाप चलता है। कोई खुलकर बात नहीं करता क्योंकि डर है, अगर सच बाहर आया तो डर फैल जाएगा। लेकिन इतिहास बताता है डर सच छुपाने से नहीं, सच जानने से खत्म होता है। आज सोने की दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सवाल यह नहीं कि नकली सोना है या नहीं, सवाल यह है अगर भरोसा ही टूट जाए तो बचता क्या है। और इसी सवाल के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी अध्याय पर, जहां समाधान छुपा है। इस पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ हो जाती है, खतरा सोने में नहीं है, खतरा अंधे भरोसे में है। आज के दौर में असली सुरक्षा तिजोरी में रखे सोने से नहीं, दिमाग में रखी जानकारी से आती है। सर्टिफिकेट देखिए, टेस्ट पूछिए और सवाल करने से मत डरिए, क्योंकि जो सवाल नहीं करता वही सबसे पहले ठगा जाता है। याद रखिए, सोना चमक सकता है लेकिन सच हमेशा जांच मांगता है। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपने कभी अपने सोने की शुद्धता पर शक किया है? क्या आपको लगता है यह घोटाला अभी भी हमारी आंखों के सामने चल रहा है? कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ये साइंटिफिक ट्रूथ डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ, और ऐसे ही आंखें खोल देने वाले डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।